हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस नए टॉपिक नए वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम बता दें कि जैसा कि आप लोगों को अपडेट्स जो हमने सहारा का दिया था उसको लेकर आज मैं कुछ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसा कि पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया पर और लगभग लगभग सभी यूट्यूब चैनलों पर जो सहारा को कवर करते हैं वो लोग इस खबर को बेधड़क चला रहे हैं कि सहारा और शेवी के बीच जो विवाद था उसमें मीडिएशन हो चुका है, मध्यस्थता हो चुका है और अब यह विवाद समाप्त हो चुका है। पिछले 2 महीना से शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो सहारा को कवर करता हो, उसने इस खबर को न चलाया और उसने यह न कहा हो कि सहारा से भी विवाद खत्म हो चुका है। दोनों पार्टियां में मध्यस्थता के थ्रू अब विवाद को समाप्त कर दिया गया है और हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर के। जो आर्डर होता है उसका एक आर्डर को दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो मीडिएशन सेंटर है उसमें एक आर्डर सेवी के नाम से आया है जिसमें मीडिएशन सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो उसी के हवाले से यह खबर सभी के सभी यूट्यूब चैनलों पर चलाया जा रहा है। हालांकि 2 महीनों पूर्व भी मैंने अपने एक पोस्ट के द्वारा आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यह पोस्ट अभी है कि दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ एक छोटा सा मैंने वीडियो भी बनाकर भी बताई थी कि मीडिएशन में क्या सही है, क्या मीडिएशन हुआ, क्या सच्चाई क्या है, मीडिएशन किन शर्त पर वगैरह वगैरह। आज की पिछला 2 महीना से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है और उसके बाद उस 2 महीना के बाद से सहारा से भी मुख्य केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस चलते या फिर इस कारण इस बात को और हवा मिल रही है कि कहीं न कहीं सहारा सेवी के बीच मीडिएशन हो चुका है और विवाद को समाप्त किया जा चुका है और लगातार कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो इस मामले को चला रहे हैं कि और दिखा रहे हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या सही में सहारा और सेवी के बीच मीडिएशन हुआ है, यदि हुआ है तो किन शर्तों पर हुआ है और आखिर ऐसा क्या कारण है या फिर किन आधारों पर, किस आधार पर यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि सहारा सेवी के बीच मीडिएशन हो चुका है, सक्सेसफुल रहा है और विवाद को समाप्त किया गया है, फिर होने वाला। तो आज की इस वीडियो में लोग इसी को पोल पट्टी खोलेंगे, बल्कि इसकी सच्चाई जानेंगे। क्या सही में सहारा सेवी विवाद में मीडिएशन हुआ था या फिर सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनलों के अपने दिमाग का मकड़ जाल है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ चूंकि वीडियो में एक बहुत बड़ा, जी हाँ तो दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा करने चल रहे हैं कि किस प्रकार से यूट्यूब चैनल को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं और अपने आधार पर कहानी और ग्रुप बनाकर चलाते रहते हैं। पता नहीं इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। मैं आपको आगे एक एक करके समझाऊंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था और मीडिएशन को लेकर क्या सच्चाई है, किन शर्तों पर मीडिएशन हुआ है, यदि हुआ है तो नहीं हुआ है तो फिर अलग अलग ही बात है। सारी बातों का आज मैं खुलासा करने चल रही हूँ क्योंकि यह वीडियो लंबा हो सकता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को सेव कर लें और बाद में देखें। साथ ही साथ चूँकि यह वीडियो बहुत सारी भ्रांतियाँ और झूठ के ऊपर से जो पर्दा हटाने वाला है, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर इस सहारा सेवी विवाद के जो मीडिएशन का हवा उठता कब है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि सहारा सेवी विवाद का केस सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजेस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस बदलते रहते हैं, बेंच बदलते रहते हैं, लेकिन तीनों जज रहते हैं। चीफ जस्टिस इसकी अगुवाई करते हैं इसी तरीके से। जी हाँ तो दोस्तों, इसी क्रम में 8 जनवरी 2025 को
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन से भी मुख्य केस का और उसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सहारा को कुछ पैसा जमा करने के लिए, जिसके बाद सहारा ने पैसा नहीं जमा किया था। तब सेबी ने कंटेप्ट केस किया था सहारा के ऊपर, तब से ही केस चल रहा था 2012 से। तो केस का नंबर आप देख सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे चैनलों पे पड़ा हुआ है, और आप जाकर वहाँ स्वयं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर आप सारी हकीकत तलाश सकते हैं। और खैर, मैं यहाँ उन सब का सीरियल नंबर सारा कुछ लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा, जिससे लिखा हुआ है कि किस से सेटलमेंट है, किस में क्या है, किस में सब्सटेंस मतलब जो भी फिक्स डिपॉजिट है, क्या क्या दिख जाएगा सब कुछ, किस नंबर के हैं। खैर छोड़िए, उससे हमको नहीं मतलब है, बहुत सारे। आइए आपको आगे हम बताते हैं सहारा से भी विवाद को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से 1000 करोड़ जो जमा करना था वो ब्राय रियल्टी का, और इसके अलावा आपको एक और 1000 करोड़ का आदेश एक और पार्टी को दिया गया था, उसका भी दिया गया था। आप देख सकते हो, जैसे कि बहुत सारे चैनलों पर डीडी जब 15 दिन के अंदर जमा करने का बिलवर स्टेट है, सब है, आदेश दिया गया था सहारा से भी मुख्य केस। जैसा कि हम लोग आते हैं, आखिर सहारा से भी सेटलमेंट जो हुआ मध्यस्थता वाला, उसका क्या मैटर था, तो आपको हम बता देते हैं कि नीचे तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में जाकर मीडिएटर को अपॉइंट करा के अपना सेटलमेंट करवा लें। तो दोस्तों, यह जो सेटलमेंट मीडिएशन का आदेश था, इसलिए न कि सहारा से भी अब इसी आइए मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में जाकर ये लोग मीडिएशन करते हैं और उनका मीडिएशन सक्सेसफुल होता है, और उसी आदेश का कॉपी लगा हुआ रहता है, और जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह सहारा सेविकों के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो आइए, आप लोग जानते ही हैं कि लोगों ने जो आइडेंटिटी नहीं होता है, मतलब वे लोग, उनका कोई नंबर नहीं दिया जाता है, सिर्फ आइए नंबर होता है जो केस के अंदर सुनवाई होते हैं, जो उनका आर्डर होता है, जो उसी केस के नंबर के साथ साथ। तो इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर के वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। कन्फ्यूजन यह हुआ है कि वह सहारा सेवी के नाम से डाला हुआ था, लेकिन ऐसा ही होता है कि मुख्य सहारा सेवी में उसके अंदर जो लिस्टिंग था वे, तो उसके चलते लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था। सबको नहीं समझ में आया तो किसी ने जानकारी लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए क्या सही है क्या नहीं है, उसके बाद ही हवाबाजी करनी चाहिए। फिलहाल यही अपडेट है कि सहारा सेवी केस में मुख्य केस जो है उसको कोई मीडिएशन नहीं हुआ है, केस जैसा था वैसे ही है। ऐसा आने वाला जो भी डेट होगा उस दिन का हो सकता है। सुनवाई भी अभी तो सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है, शायद हो चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगस्त महीने से जुलाई लास्ट ठीक उसी सुप्रीम कोर्ट खुलता है, तो ऐसी स्थिति में अगस्त महीने में शायद इसकी सुनवाई होने जा रही है। तो उम्मीद है कि सुनवाई होगी, लेकिन जो अभी तक इस हवाबाजी में चल रहे हैं कि सहारा सेवी केस में मध्यस्थता के थ्रू केस खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने बता दिया है कि जो मध्यस्थता हुआ है उस स्पेसिफिक आइए में हुआ है, ना कि सहारा में मुख्य केस में हो सकता है। अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो, या कोई कन्फ्यूजन है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं सच्चाई क्या है। फिलहाल यह केस अभी भी उसी तरह चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, मुख्य केस में कोई मीडिएशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप लोगों को दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जो जान रहे हैं कि ये सहारा सेवी में मीडिएशन चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया और लास्ट में भी बता रहे हैं। तो इसी के साथ आगे कोई सुनवाई आएगी, कोई और भी बातें होगी तो आप लोगों को अगली वीडियो में बताया जाएगा। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।